शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। भारत की सभी बिल्लियां और सब इकट्ठी हुई, मुंबई में उनका कॉन्फ्रेंस हुआ। बिल्ली की बात कर रहा हूं। सभी बिल्लियों ने मिलकर और एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी उनकी सभा हुई थी और सभा में उस सिलेक्टेड लोगों बिल्लियों की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये एक निश्चित किया गया कि आज सभी समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अपना जो समाज है, बिल्लियों का समाज बहुत पीछे है अभी भी। तो हमारे में से किसी एक को हम पूरे विश्व की यात्रा कराने के लिए भेजते और हर अलग अलग कंट्रीज में जाकर, विदेशों में जाकर और वहाँ से सब टेक्नोलॉजी का अभ्यास कर और वो बिल्ली जब वापस हमारे इंडिया में आएगी तो हमारे भारत की बिल्लियों का भी विकास होगा। तो एक बिल्ली को चूज किया गया और सब उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गए, टाटा बाय बाय वगैरह वगैरह सब हुआ। वो बिल्ली भी बड़ी खुश थी कि मुझे तो समाज की ओर से वर्ल्ड टूर पे जाने को मिल रहा है। और वो बिल्ली, भारत की वो बिल्ली और अलग अलग कंट्रीज में जा रही है। बड़ी उसको तो मजा आ गई, इतनी खुशखुशाल है। और पूरी 1-1.5 महीने की टूर करके और वो बिल्ली वापस भारत आई। जिस दिन उसको आना था, देखो तो एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ ही भीड़ थी। सब बड़े खुश थे कि आज देखो वो बिल्ली आ रही है जो वर्ल्ड टूर करके आ रही है। और जैसे ही वो बिल्ली प्लेन में से बाहर निकली, बाकी सब बिल्लियों ने उसको हार तोड़ा पहनाया, किसी ने उसको अप्रिशिएट किया, किसी ने उसका जय जयकार किया। सब बड़े उत्सुक थे कि अरे ये तो वर्ल्ड टूर करके आई, तो देश विदेश में क्या क्या उसने देखा होगा, कितनी मजा आई उसको। तो चलो पूछते उसको। तो जैसे ही वो आई, सबने उसका इंटरव्यू शुरू किया। बोलो आप कैसे हो, क्या हो, कैसे लगा आपको, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं सब ओके, सब ओके, सब ओके। बड़ी खुश थी वो तो बिल्कुल। उसका तो घूम घूम के वजन भी बढ़ गया था, कहाँ से कितना खा के आई होगी वो। तो सबने बोला तू तो एकदम अलमस्त हो गई। और किसी एक बिल्ली ने उसको एक सवाल पूछा, ये बताइए कि आप इतने सारे देश विदेश में घूमकर आए, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा देश सबसे अच्छा लगा? तो उस बिल्ली ने जवाब दिया, अरे जिसने हमारे देश के ऊपर राज किया ना 400 साल तक, जिसने हमें गुलाम बनाया, वो देश मुझे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा लगा। क्या बात करते हो, कौन सा? इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड, मुझे सबसे अच्छा वो इंग्लैंड लगा। क्यों? उसमें ऐसी कौन सी खासियत थी जो अमेरिका में नहीं, जो रशिया में नहीं, जापान में नहीं, जर्मनी में नहीं? तो उस इंग्लैंड में आपको इतना अट्रैक्शन क्या, आपने क्या ऐसा देखा? अरे मैं इंग्लैंड गई, क्या बताऊं तुमको। तो वहां पर जो फेमस जो प्लेसेस, सब प्लेस मैंने देखी। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि अरे आपने सब देखा, लेकिन अगर रानी एलिजाबेथ का दरबार अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इंग्लैंड में सबसे फेमस तो रानी एलिजाबेथ का दरबार है। आप वो दरबार देखिए, दरबार। और मैं तो दरबार में चली गई, और जब दरबार में गई तो अरे वहां जो मैंने दृश्य देखा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसा मैंने आज तक कई विदेश में कहीं पर भी नहीं देखा। इसलिए मैं तो बड़ी खुश हूं कि मुझे तो वो याद रह गया है। बोला क्या देखा आपने? हाँ लगता है कि आपने रानी एलिजाबेथ का आपने ना वो नेकलेस देखा होगा। अरे नेकलेस छोड़े, उससे भी बढ़िया भारी देखा मैंने। क्या देखा आपने? शायद लगता है कि आपने उसका मुगट देखा। मुगट के जो मनी थे ना, क्या चमक चमक दमक थी उसकी। शायद हमने तो सुना था, लेकिन आपने तो, तुमने तो देखा ही होगा ना। अरे छोड़ो मुगट को, उससे भी भारी तो क्या, मुझे लगता है कि शायद आपने उसका सिंहासन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अरे सिंहासन को मारो गोली यार, सिंहासन बिहासन कुछ नहीं, उससे भी भारी, उससे भी भारी।
तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और वो बता के ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, उससे भी अच्छा, उससे भी भारी, उससे भी भारी। अरे अभी बोल दो ना, अभी इतना सस्पेंस क्यों रखते हो? जो है वो बोल दो कि आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तो इंग्लैंड अच्छा लगा, इंग्लैंड में वापस रानी एलिजाबेथ का आपको दरबार अच्छा लगा, उस दरबार में भी आप बोल रहे कि नेकलेस से भी बहुत भारी और मुगट से भी बहुत भारी और वो जो सियासन से भी भारी। तो क्या ऐसा देखा क्या आपने? अरे वो रानी एलिजाबेथ जिस सिंहासन के ऊपर बैठी थी, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या था? अरे वो जो सिंहासन था, उस सिंहासन के नीचे मैंने एक चूहे को देखा, चूहे को। अरे बोलो उसको अभी क्या देखा? तो इंग्लैंड गई तो सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? तो रानी एलिजाबेथ के दरबार में उसको और कोई नहीं तो चूहा ही मिला, और चूहे को देखकर वो बिल्कुल खुश हो गई कि बहुत बहुत दिन के बाद मुझे कोई चूहा देखने को मिला है। विदेशों में कोई चूहे देखने को ही नहीं मिल रहे, तो एक चूहा मैंने देखा, वो भी एलिजाबेथ के दरबार में देखा। यानी उसको भेजा था टेक्नोलॉजी देखने के लिए, और वो देखकर क्या आई? तो कि वो चूहा देखकर आई। यही स्थिति हम सबकी है। हम भी ऐसी बिल्ली की जैसे ही है कि हम लोग भी अगर हम किधर भी जाते हैं ना तो वो चूहा देखने का ही काम कर रहे हैं। हम अगर पालीताना जाते हैं, संकेश्वर जाते हैं, कोई पूछे क्या हुआ यात्रा करके? हाँ यात्रा करके। क्या आपको क्या सबसे अच्छा क्या लगा पालीताना में? अरे हम लोग गए तो यार वो भोजनशाला में क्या व्यवस्था थी, वो आगम मंदिर में क्या भोजन मिलता है यार, जोरदार। अरे वो गिरी विहार में 1 रुपए में भोजन मिलता है यार, मजा आ गई यार। 1 रुपए में भी पेट भरकर खाना खाया, मजा आ गई। हाँ यानी आप संकेश्वर जाओ, आप रानकपुर जाओ, आप पालीताना जाओ, आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओ, अरे वो धर्मशाला फर्स्ट क्लास, वो नहीं कि चेन्नई भवन, क्या धर्मशाला है यार, फर्स्ट क्लास एकदम ऐसी वैसी बना दिया है। ऐसी धर्मशाला देख रहे हो, सुंदर भवन तो उससे भी बढ़िया है। क्या उसमें तो हर रूम में एसी है, क्या फैसिलिटी है। यानी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हो या फिर फैसिलिटी देखने के लिए जा रहे हो? आप क्या जा रहे हो? आप क्या देख कर आ रहे हो वहां पर? फैसिलिटी तो आपके घर में भी थी ना? नहीं। तो यही सक्षमता हमको लानी होगी, यही तो हमें अपने मन को, मानसिकता को तैयार करना होगा। सब ऐसे नहीं, जो कुछ ऐसे हमारे जैन हैं जो उनको हमको सक्षम बनाना होगा कि भाई हम तो त्याग तपस्या वाले हैं। हम तो कौन है हम बोलो? जैन है हम, जैन। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी ने अनुकूलताओं का त्याग किया था। किसके लिए? अपने आप के लिए नहीं, इस जगत के जीवों को शासन रसी बनाने के लिए अपने सुखों का बलिदान दिया था, अपने सुखों का त्याग किया था। आज हम उसी परमात्मा महावीर के हम अंश हैं, अंश। और ऐसे हम परमात्मा महावीर के अंश है तो हम फैसिलिटी अनुकूलता के रागी क्यों है? हमें अनुकूलता क्यों अच्छी लगती है? कभी स्वामी वात्सल्य में जाते हैं ना, और स्वामी वात्सल्य के अंदर जाते हैं तो उस समय मम्मी जो होती है ना, बच्चे को कहती है, सिखाती है, बेटा जरा 2 रसगुल्ले ज्यादा ले लेना, 2 गुलाब जाम ज्यादा ले लेना। मम्मी मेरे को नहीं, भूख नहीं, अरे तू ले लेना, वापस नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसे संस्कार हमारे में होने ही नहीं चाहिए, है भी नहीं, होने भी नहीं चाहिए। अरे दूसरों का सोचो ना, अगर 2 गुलाब जाम ले तो 1 कम कर दो। अगर मैं 2 लूंगा तो मेरे पीछे वाले का क्या होगा? अरे नहीं, मुझे कोई घाई नहीं करनी है, सबसे पहले मेरा स्वामी भाई। पहले जब तक मेरा हर जैन जब तक भोजन कर नहीं जाएगा ना, तब तक मैं नहीं स्वामी वात्सल्य करूंगा। सबसे पहले मेरे जैनों को मिलना चाहिए। मुझे मिले ना मिले ठीक है यार, देख लूंगा बाद में, नहीं मिला तो घर पे जाके खाकरा खा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मेरा कोई भी साधर्मिक भूखा जाना नहीं चाहिए। पहले हमेशा दूसरों का सोचना सीखो। सिर्फ आप अपना मत सोचो। बार बार मेरे हर प्रवचन में आपको ये एक वाक्य आपको मिलेगा कि डोंट बी सो मच सेल्फिश। आप सेल्फिश बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम जैन हैं। जैन कभी सेल्फिश हो ही नहीं सकता है। जैन कभी सिर्फ खुद का सोच ही नहीं सकता है। नहीं, मेरा जो होगा सो होगा, मुझे मेरी कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हम वो जैन हैं, हम वो जैन जो भगवान महावीर ने कहा है, जियो और जीने दो नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो खुद मरकर भी दूसरों को जीने दो, खुद दुखी बनकर भी दूसरों को सुख दो, खुद अशांत बनकर भी दूसरों को शांति दो। हम वो जैन हैं जो कभी किसी सिर्फ खुद का कभी नहीं सोचता है।
भगवान महावीर के आंख में आंसू आए थे, आपको पता है? भगवान महावीर कभी नहीं रोए, अपने लाइफ के अंदर कभी नहीं रोए। जब वो बचपन में, जब उनका जन्म हुआ तभी नहीं रोए, जब वो 8 साल की उम्र में और वो सर्प का रूप, राक्षस का रूप वो देव करता है तो भी वो बच्चे डर के कारण, तो कोई भी बच्चा, हम बड़े भी बड़ों की फटती है, अगर कोई सांप आ जाए, कोई राक्षस का रूप कर दे तो हमारे भी बीपी कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तो भी भगवान महावीर नहीं रोए। जब माता पिता का वियोग हुआ तो भी नहीं रोए। जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा के समय पर नंदीवर्धन बड़े भाई रो रहे हैं, भाभी रो रही है, वो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची, वो प्रिय दर्शना, वो रो रही है। वो 8 साल की 10 साल की बच्ची, पापा आप जा रहे हो तो अब मुझे आपके बिना नहीं मुझे अच्छा लगेगा, वो छोटी सी बच्ची रो रही है। भगवान महावीर की धर्मपत्नी यशोदा रो रही है, पूरा नगर रो रहा है, तो भी भगवान की आंख में आंसू नहीं है, क्योंकि ये तो सब मोह दशा है, मुझे तो मोह का त्याग कर जाना है। और जब भी भगवान को इतने ऊपर सर्ग देवताओं ने, मानवों ने, किन्नरों ने, असुरों ने, पशुओं ने, पंखियों ने, मनुष्यों ने, सभी ने भगवान को परेशान किया 12.5 साल तक, तो भी भगवान के आंख में आंसू नहीं थे, भगवान के कान में खीले ठोके गए, तो भी भगवान महावीर कभी रोए नहीं। भगवान महावीर के सिर के ऊपर काल चक्र छोड़ा गया, जितना बड़ा काल चक्र कि अगर सामान्य इंसान तो क्या, पूरा पूना जैसा इतना बड़ा गांव भी चकचूर हो जाए, चूर हो जाए, इतना भयंकर वो काल चक्र वजनदार भगवान के ऊपर छोड़ा, भगवान के सिर के ऊपर। इतने महाशक्तिशाली परमात्मा महावीर स्वामी भी, ये जो हमारे नीज होती है ना, नीज, तब तक वो जमीन के अंदर उतर गए। इतनी भयंकर पीड़ा भगवान को मिली, तो भी भगवान के आंख में एक आंसू नहीं। लेकिन फिर भी देखो ईशद बाष्पार्द्रयोर भद्रम श्री वीर जीन नेत्रयो, तो भी वही भगवान महावीर के आंख में से एक ही बार जिंदगी में 2 आंसू निकल पड़े, टपक पड़े, और वो थे बस वो वेदना के आंसू नहीं थे, वो संवेदना के आंसू थे। वो वेदना के नहीं, संवेदना के आंसू थे, और उन आंसुओं ने इतिहास का सर्जन किया। आंसू सर्जे इतिहास। भगवान की आंख में से निकले आंसू वो करुणा के आंसू थे, संवेदना के आंसू थे। अरे ये बेचारा संगम, ये संगम देव जिसने मुझे इतना परेशान किया, 20 उपसर्ग किए, 6 महीने तक मुझे गोचरी वापरने नहीं दी, और ऐसा संगम आखिर थक कर जा रहा है, मुझे पाकर सभी का आत्मा का कल्याण हो गया, ये बेचारा मुझे पाकर हार गया, इसके आत्मा का क्या होगा? और भगवान के आंख में आंसू आ गए। ये करुणा के आंसू हमारे आंख में कब आएंगे? हमारे आंख में कब आएंगे? ये दुनिया के सभी जीवों को देखकर हमें रोना ही नहीं आता है, हमारे आंसू सूख चुके हैं। उस संवेदना को जगाओ कि नहीं, मेरा हर जैन और एक भी जैन दुखी नहीं होना चाहिए, इस दुनिया में एक भी जीव दुखी नहीं होना चाहिए। और उसी जैनियों को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, उन्हें अच्छा उनको भविष्य देने के लिए ही, और हम सबको अब एक बनकर और हमको इस यूनिटी को बरकरार रखना है। अब देखो ये जो बोहरा समाज है, बोहरा समाज देखो, जिसमें जो गुण है वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बोहरा समाज इतना मुट्ठी भर बोहरा समाज है, और ये बोहरा समाज आपको पता है बॉम्बे में चरनी रोड में, यानी कि जो चौपाटी है चरनी रोड में, वहाँ पर बहुत बड़ी उन्होंने सैफी हॉस्पिटल, 250 बेड की एक हॉस्पिटल बनाई। सैफी हॉस्पिटल मुझे तब तक तो पता नहीं था, लेकिन जब समाचार मिले कि हमारे जो वर्तमान तपा गच्छाधिपति, उसके पहले के जो गच्छाधिपति थे तपा गच्छाधिपति, यानी सभी समुदाय में जितने भी गच्छाधिपति है उनमें सबसे 1 नंबर के गच्छाधिपति, उन्हें तपा गच्छाधिपति कहते हैं। जो तपा गच्छ के सबसे बड़े गच्छाधिपति माने जाते हैं, और बाकी के सभी समुदाय के गच्छाधिपति भगवंतों को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राजा तो सब, लेकिन वो राजाधिराज के रूप में तपा गच्छाधिपति वर्तमान के अंदर पूज्यपाद बुद्धि सागर सूर्य समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्री मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ये हमारे सभी का सबसे बड़े तपा गच्छाधिपति आज के तारीख में है, जो अभी अहमदाबाद में विराजमान है। लेकिन इनके पहले जो पूज्य गच्छाधिपति जी थे, शासन प्रभावक ऐसे प्रेम सूरी महाराज साहब जी के, भक्ति सूरी महाराज साहब जी के समुदाय के पूज्यपाद शासन प्रभावक आचार्य भगवान तपा गच्छाधिपति श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा,
और ये इतने बड़े गच्छाधिपति, समर्थ गच्छाधि, तपा गच्छाधिपति थे। लेकिन अफसोस की बात कहना चाहता हूं कि हम आज देखो मुंबई के अंदर कम से कम 7 से 8 लाख हमारे जैन हो गए। मैं तो कम से कम कह रहा हूं, शायद 8-10 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन इतने जैन और इतने मंदिर, इतने उपाश्रय, सब कुछ सक्षमता होते हुए भी आखिर में वो तपा गच्छाधिपति आचार्य भगवान का काल धर्म कहां हुआ पता है आपको? वो सैफी हॉस्पिटल के अंदर हुआ। वो सैफी हॉस्पिटल, उनके जो गुरु है सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन के, जिनकी प्रेरणा से वो पूरी सैफी हॉस्पिटल बनी है। मैं कहता हूं कि हम जैन सक्षम होते हुए भी आज हमारे तपा गच्छाधिपति और उनको उस सैफी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ रहा है। सैफी हॉस्पिटल के अंदर क्या हमारे पास कोई ताकत नहीं है? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? क्या हमारे पास कोई सोच नहीं है? हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, हमारे पास माइंड पावर है, हमारे पास मनी पावर है। सब कुछ होते हुए भी हम इतने बड़े बड़े तीर्थ बना रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई स्थान हमारा नहीं कि जहां पर हमारे जैनियों को और ऐसी सुरक्षा मिले, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले? हमारे गुरु भगवान, आज पालीताना की आपको मैं हालत बताता हूं। पालीताना जब मैं गिरा और मेरे दोनों पैरों में मल्टी फ्रैक्चर आया, वो एक आरएमडी हॉस्पिटल है तो कुछ एक सहायता मिल रही है। नहीं तो हमने देखा है कि कितने सारे गुरु भगवंतों को आखिर में वहां पर एक जो कहते हैं ना कि बेसिक ट्रीटमेंट मिलती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलती है। नहीं तो इतने 1,000 गुरु भगवंत इस पालीताना के अंदर विराजमान है, और फिर भी उस पालीताना के अंदर जब गुरु भगवंतों की जो क्रिटिकल पोजीशन होती है ना, फिर उन गुरु भगवंतों को वहां से एम्बुलेंस के अंदर या फिर प्लेन में, भावनगर गाड़ी में एम्बुलेंस, और फिर भावनगर से प्लेन में, और उनको बॉम्बे या फिर अहमदाबाद उनको शिफ्ट किया जाता है। एम्बुलेंस में उनको अहमदाबाद या फिर सूरत उनको भेज दिया जाता है। ये कैसी विटंबना है, कैसी विटंबना, जहां पर 500 करोड़ रुपए खर्चा होता है उस पालीताना के अंदर, उस धन्य धरा के ऊपर, उस पुण्य भूमि के अंदर, और हमारे यहां पर कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। वही तो हमको करना है जो नहीं हो रहा है। हमें रोना नहीं है। इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। हर बार हम किसी को गाली देना नहीं चाहते, ये नहीं वो नहीं, अरे नहीं है तो हम करेंगे ना। वही तो हमको एक नया इतिहास बनाना है, हमें सक्षम बनना है, हमें सभी को साथ में मिलकर चलना है। और एक नया, हमारे देखो पूना के अंदर आज 1.5 से 2 लाख जैन रहते हैं, फिर भी पूरे पूना के अंदर जैन स्कूल कितनी है पता है आपको? सिर्फ 2 से 3 स्कूल हमारे जैन है। 2 लाख की जैन की बस्ती और हमारे स्कूल देखो तो 2 से 3 स्कूल है। मंदिर कितने? 100 मंदिर है, 100 जितने मंदिर है। और मंदिर की कभी आप उसकी डिवैल्यूएशन मंदिर का कभी मत करना, इतने मंदिर को, अरे मंदिर तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सब सुविधा। हमारे जैनियों का आज कितना पैसा बर्बाद हो रहा है एजुकेशन में, मेडिकल में, इन सभी को अच्छा से अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए। मुंबई की हालत देखो, मुंबई के अंदर 8-10 लाख जैनों में स्कूल कितने? 8 से 10 स्कूल है बस, जैनों के 8 से 10 स्कूल। बाकी हमारे सभी बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, इधर उधर बिखर हो चुके हैं, और उसी की वजह से आज हम सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। तो वापिस एक नया इतिहास बनाने के लिए ही आप सोचो और आप जुड़ो इस हमारे इस वर्ल्ड जैन नेटवर्क के अंदर, वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन के अंदर आपको जुड़ना अनिवार्य है। तब तक आप सोचो, चिंतन मंथन करो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो हमारा वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय।